और साथ में नेम स्पेस इंक्लूड कर रहा हूँ। तो नेम स्पेस का सिंटैक्स है यूजिंग नेम स्पेस, और यहां मैं यूज करूंगा एसटीडी। सही है, एसटीडी क्या है, ये नाम है स्टैंडर्ड, और यही नाम देना है। ठीक, ये नेम स्पेस है, यानी कि यूं समझ लो कि मैं अपने कोड में बहुत सारी चीजें इनपुट आउटपुट फंक्शन ये वो चीजें यूज कर रहा हूँ। तो हालांकि उनको मैंने तो नहीं बनाया, मैं सिर्फ उनको यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको यूज कर रहा हूँ। तो वो चीजें पहले से ही जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो पहले से ही लाइब्रेरी वगैरह इसमें पड़ी हुई होती हैं। तो कुछ चीजें इसके अंदर होती हैं, कुछ चीजें इसके अंदर होती हैं। सही है, और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, आज जब शाम में पढ़ाऊंगा तो उसमें भी एक हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करूंगा। तो समझाना ये है कि मौका मेल के हिसाब से हम हेडर फाइल्स को यूज करते रहेंगे। समझ रहे हो? अभी पहली जो क्लास है उसमें ये कि हमें सिर्फ जो है ना इनपुट आउटपुट का काम करेंगे, तो उसके लिए बस ये कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखूंगा। दूसरी बात जरा समझो, वो ये है कि हर आईडी का सिंटैक्स अलग है। मतलब ये, अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस पे काम करो, जिस तरह ये डेव सी प्लस प्लस है ना, इसी तरह टर्बो सी प्लस प्लस भी होता है, कोड ब्लॉक भी होता है, बॉल्डलैंड भी होता है, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। समझ रहे हो? जब आप उन पे काम करोगे तो उनका तरीका अलग होगा। जिस तरह मैंने काम किया टर्बो सी प्लस प्लस पे, उसका मैं आपको बता सकता हूं। वो ये कि जब उसमें हम हेडर फाइल लगाते हैं ना, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद हम डॉट एच लगाते हैं। ये जरूरी है कि हम डॉट एच लगाएं, यानी कि एक्सटेंशन लगाएं। कोई भी लाइब्रेरी आप हैश इंक्लूड करो, अब ये उसकी बात कर रहा हूँ, टर्बो सी प्लस प्लस की आईओ स्ट्रीम। अब यहां मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डॉट एच। अब ये चूंकि नया आईडी है ना, ये थोड़ा एडवांसमेंट का आईडी है, तो यहां पर आप डॉट एच नहीं लगाओ, लगाओगे तो एरर देगा। आप ना लगाओ, ये खुद ब खुद उठा लेता है। समझ रहे हो? और जो टर्बो सी प्लस प्लस था उसमें नेम स्पेस हम यूज ही नहीं करते थे, इसमें हम करते हैं, इसकी सेटिंग में मौजूद है। हमें कैसे पता लगा? स्टडी करने से पता लगेगा ना भाई। समझ रहे हो बात मेरी? तो बस मुख्तसरन ये समझ लो कि हमने ये दो चीजें लगानी है, बस कोड को आप रट लो, हमें ये कोड रटना होगा, याद करना होगा। सही, उसके बाद फिर कोडिंग करने के मतलब ये कि इसमें दो इसमें चीजें हैं। एक तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी का नाम देंगे, ये हमारा लाइब्रेरी, समझें कि ये लाइब्रेरी पार्ट है। अब लाइब्रेरी पार्ट के भी दो हिस्से, एक होता है हेडर फाइल, एक होता है नेम स्पेस। सही है, नेम स्पेस वगैरह हम आगे टाइम मिला तो हम अपने भी नेम स्पेस बना सकते हैं। ये अगर नहीं लगाऊंगा तो फिर क्या होगा, वो भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। खैर, मैंने ये नेम स्पेस लगाया, उसके बाद फिर दूसरा जो हिस्सा है कोडिंग का, दूसरा जो होता है वो होता है मेन फंक्शन। समझ रहे हो? तो सी लैंग्वेज हो या सी प्लस प्लस हो, उसमें एक मेन फंक्शन लाजमी होता है। नहीं, इसमें क्या, जावा हो सी शार्प हो, सब में एक फंक्शन मेन लाजमी होता है, अगर ना हो तो चलेगा ही नहीं प्रोग्राम। समझ रहे हो? तो मैंने अब वो मेन फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसके कई सारे तरीके कार हैं। एक तो ये कि यहां पर मैं इंट लिखूं, फिर यहां पर मैं मेन लिखूं, नाम ही मेन लिखना है। मेन जो फंक्शन है उसका नाम ही मेन है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं इंट लिखूंगा, मेन लिखूंगा, ये ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे इस तरह मैं ये करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं कर दूंगा रिटर्न जीरो, रिटर्न स्पेस जीरो और सेमीकोलन, ये मैं कोडिंग करूंगा। अब एक एक वर्ड का मतलब आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इंट क्या है, आज मैं इंट के बारे में क्लास, इंट क्या है शाम में बताओ, इंट क्या है, ये मेन क्या है, यहाँ पे ये रिटर्न क्या है, ये सब ये तो फंक्शन है। जब फंक्शन हमारे कोर्स जब पढ़ाऊंगा फिर आपको पता लगे रिटर्न वगैरह का क्या मतलब है। सही है, इंट डेटा टाइप। मतलब एक तो कोडिंग करने का ये तरीकेकार है कि हम इस तरीके से कोड करें जैसे मैंने अभी ये कोड किया हुआ है। सही। दूसरा तरीका ये है कि इससे बेहतर ये कि हम कोड को आसान बनाए, कोडिंग को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। वो ये है कि आप सिंपल ये मेन लिखो और बस आप ये ब्रैकेट लगाओ, बस ना इंट लिखो ना रिटर्न जीरो लिखो। इंट लिखोगे तो रिटर्न जीरो लिखना पड़ेगा। इंट की जगह मैं डबल भी लिख सकता हूं, मैं इंट की जगह में फ्लोट भी लिख सकता हूं, इंट की जगह में केर भी लिख सकता हूं। जैसा यहां लिखूंगा वैसे ही रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी। अब ये चीजें पढ़ाई नहीं है तो समझ नहीं आएंगी। आज जब पढ़ाऊंगा डेटा टाइप तो फिर आपको क्लियर होगा कि किस डेटा टाइप में क्या चीज रिटर्न करने है। बस हमने ये याद रखना है कि बस हमने बस जो कोडिंग करनी है वो इस तरह से करनी है। वरना ये कि आप अगर इस तरह करो तो इंट लगा तो रिटर्न जीरो, हमेशा रिटर्न जीरो ये रहता है, और हमेशा शुरू में इंट लाता है। तो बजाय ये दो लफ्ज ऐड करने के कोडिंग को आसान बनाओ, सिंपल इतना लिखो भाई। सही है। और यहां पर मैंने ये क्या लगाया है, ये जैसे ही लगा ये कलर इसका ये ब्लू हो गया, बेसिकली ये कमेंट्स हैं। समझ रहे हो? कमेंट्स क्या हैं? जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो या प्रोग्रामिंग ना भी हो तो कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर सीखते हो, उसमें कमेंट्स एक पार्ट होता है। कमेंट है छोटा, कमेंट का मतलब ये है कि जब आप कोई भी कोड कर रहे होते हो और आप चाह रहे हो कि अभी वो कोड जो है वो रन ना हो,
मतलब ये कि कंपाइलर जो है उसको इग्नोर कर दे, या दूसरे अल्फाज में यूं समझो कि मैंने ये नेम स्पेस यूज किया हुआ है, इस ये तो एक नेम स्पेस है या एक ये, जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें तो यहाँ पे 8-10 क्या बहुत सारी यहाँ पे जो लाइब्रेरीज यूज हो रही होती है। अब किस लाइब्रेरी का क्या काम है वो मैं यहाँ पे कमेंट के थ्रू बता रहा होता हूँ। कमेंट से क्या होता है कि हमें जो है ना वो समझने में आसानी होती है कि किस लाइन का क्या मतलब है। यूं समझो कि मैं कमेंट में कोई भी चीज लिखूंगा ना तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। कंपाइलर समझेगा, सॉफ्टवेयर समझेगा कि भाई ये लाइनें लिखी हुई नहीं है। समझ रहे हो? तो मुझे मुझे मिसाल के तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाला कोड लिखा भी रहे और कंपाइलर इसको इग्नोर कर दे, तो मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। कमेंट दो तरह का होता है, ये क्लास में बताऊंगा। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो मैंने ऊपर डबल फॉरवर्ड डबल डिवाइड का साइन लगाया ना, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, मतलब बहुत सारे लाइनों को कमेंट। अब बहुत सारे लाइनों को कमेंट करो, क्या मैं इस तरह करूं, इसको यूं लगाऊं फिर इसको मैं यूं लगाऊं, हर एक में मैं इस तरह करूं? इस तरह करूंगा तो हो तो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम लेगा। तो इससे बेहतर ये कि मैं एक ही, जब मल्टी लाइन, तो इसका तरीका क्या क्या है कि आप डिवाइड का साइन लगाओ और स्टार लगाओ, और स्टार लगाओ। समझो जिस तरह हम वेब डिजाइन ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसी तरह क्लोजिंग का क्या तरीका है कि पहले यहाँ पे स्टार आएगा, बाद में वही वाली ब्रैकेट आएगी, पहले स्टार और बाद में यही वाली ब्रैकेट आएगी। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। कमेंट का क्या मतलब है? कमेंट का मतलब ये है कि जो भी चीज कमेंट में लिखी हुई होगी वो कंपाइलर जो है, वो सॉफ्टवेयर जो है, वो उसको इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पे मैं उर्दू में भी लिख सकता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने यहाँ कहा ये एक मेन फंक्शन है, ये मैंने इस तरह लिख दिया। समझ रहे हो? कुछ भी लिख दो, क्योंकि कंपाइलर थोड़ी समझेगा इसको। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, अच्छा अब ये कि 1 मिनट के अंदर विंडो बंद हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर विंडो बंद हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, फौरन मुझे अभी ज्वाइन करना है, ताकि फिर आगे भी मैं आपको थोड़ा वेरिएबल डेटा टाइप का अभी से कॉन्सेप्ट दे दूं। हो सकता है कि फिर वो अगर शाम में ज्वाइन करोगे तो और आसानी होगी। सही है? तो बस मुख्तसर ये समझ लो कि यहाँ पर ये मैं इस तरह से कमेंट दे रहा हूँ। सही है? तो मेरा कोड को समझने में मुझे आसानी होती है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? जी, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? सर कमेंट यूज करना जरूरी तो नहीं होता ना? नहीं, जरूरी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यूज करो तो बेहतर है। अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि वो कमेंट को यूज करता है। सही है? आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। इजी रहेगा।